रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट के दापोली तालुका के विसापुर विश्रांति नगर ग्राम पंचायत में शमशेरी नगर एक मुस्लिम मोहल्ला है और वहाँ पे हम आपको लेके चल रहे हैं। सामने जो ग्रीन पर्दा बंगले पे नज़र आ रहा है, दो जगह पे लेफ्ट हैंड पे वो शफी मरमकर साहब का घर है। वहाँ से हम लोग लेफ्ट ले लेंगे और रियाज नागुट नस्लम नागुट ने लेकर अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट अखलाक नागुट ने और आप देख रहे हैं कोकनी माउंटेन यूट्यूब चैनल। आज कोकनी हेरिटेज होम्स के सेकंड एपिसोड में आपका इस्तकबाल है, स्वागत है, वेलकम। इससे पहले कि मैं आपको इस हेरिटेज होम की डिटेल्स प्रोवाइड करूं, आपसे गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। तकरीबन 71% हमारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सिर्फ एक बार सब्सक्राइब करना पड़ता है। तो चलिए मैं आपको इस हेरिटेज होम की टूर करा देता हूँ। ये जो होम है शमशेरी नगर विसापुर, यहाँ की जामा मस्जिद के बिल्कुल पीछे ये पुराना घर है, तकरीबन 85 ईयर्स। इसकी डिटेल्स मैं आगे बताऊंगा, तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए। थैंक यू। चलिए अभी इस घर में कौन लोग हैं उनसे मिलते हैं और इस घर की डिटेल्स लेते हैं। यहाँ पे नेम प्लेट पे लिखा है असलम इस्माइल नागुट ने। अस्सलाम वालेकुम। क्या रियाज बेसो? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए देखिए, ये हमारे भतीजे हैं रियाज असलम नागुट ने। अस्सलाम, इन्होंने हमारा इस्तकबाल किया है। तो अभी इस घर का हम लोग एक साइड से टूर करा देते हैं। जैसे एंट्री हुई, ये मस्जिद का सर पार्ट, एक काफ़ी बड़ा मंडवा है। ये देखिए मंडवा, और यहाँ से एक्सटर्नल जो सीढ़ी है ऊपर जाने के लिए, इसकी डिटेल्स भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको यहाँ का जो ओटा जिसको कहते हैं, जो ओपन स्पेस होता है और यहाँ पे मेहमान वगैरह बैठते हैं, इसकी डिज़ाइन देखिए। इस सीढ़ी से पहले ऊपर ये पूरा कौन सी लकड़ी है रियाज? ये सागवान है। हाँ, बर्माटिक साग है। बर्मा टीक साग है। और ये देखिए कितने बेहतरीन, हर जगह की हर एक की डिज़ाइन अलग है, हर डिज़ाइन आपको अलग मिलेगी। देखिए दोनों बाजू की, इस तरफ भी देखिए, ये डिज़ाइन देखिए, दोनों बाजू की डिज़ाइन अलग। उस तरह से ये देखिए लकड़ी के खंभे को और मजबूती देने के लिए एक आपको साइड से दिखाता हूँ। ये लकड़ी का एल टाइप का एंगल है जो सपोर्ट करता है पिलर एंड कॉलम को। इसकी डिज़ाइन देखिए कितना बेहतरीन खूबसूरत है। ये डिज़ाइन, इस तरफ डिज़ाइन टोटली अलग है। तो इस तरह से है। और ये सीढ़ी के लिए भी चलिए अभी ओटे के डिज़ाइन देखते हैं कि ये रोशनदान या कोई चीज़ रखने के लिए, दिया बत्ती या कोई सामान छोटा मोटा रखना है, उसके लिए ऐसे दीवारों में आ जाते हैं। पुराने ज़माने में लाइट का रोशनी का इंतज़ाम नहीं होता था, लाइट नहीं होती थी, तो शमाएं जले जाती थी। अब इसके ऊपर का हिस्सा देखिए, रियाज नागुट ने और उसके अब्बा असलम नागुट ने बहुत अच्छी तरह से इसको मेंटेन किया है। हाँ, और लकड़ी के घर जो है, इसको अगर मेंटेन नहीं करेंगे तो दिमक लग जाती है। तो इस पुरानी जो प्रॉपर्टी हेरिटेज होम को इन्होंने बेहतरीन अंदाज से मेंटेन किया हुआ है। और हमारे चाचा जी हाँ, और हमारे भाई जो है अब्दुल मजीद नागुट ने, असलम भाई के छोटे भाई, तो इनकी डिज़ाइन कितने बेहतरीन है। और ऐसी कबर्ड बनाए जाते थे, इसमें सामान कुछ रखा हुआ है। एक हाँ, ये कबर्ड्स हैं। और इस तरह से यहाँ पे छोटे छोटे मतलब लॉकर्स, ये यहाँ से ये इस तरह के, ये देख रहे हैं आप। ये डोर्स पुरानी नवाबी या शाही जो हवेलियाँ हुआ करती थी, तो पुराने लोगों का बड़ा शौक़ था।
अब यहाँ देखिए, इस डोर के ऊपर कलमा तैयबा लिखा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, या अल्लाह, मोहम्मद, अली, फ़ातिमा, हसन, हुसैन। तो उस वक्त भी ये लकड़ी में इसकी कार्विंग की हुई है और उस पर लिखा हुआ है। साथ ही ये 1357 हिजरी इस्लामिक ईयर, ये डेट है। इस डेट को ये घर फाइनल हो गया इस ईयर को, यानी 1357 हिजरी, यानी 1938 में ये घर बन के तैयार हो गया। और ये बनाने के लिए भी कुछ साल लगते हैं, 3 साल 4 साल लगते हैं, 3 4 साल, क्योंकि लकड़ी की कार्विंग होती है और ये कार्विंग जो है उसको बनाने में काफ़ी वक्त जाता है। ये देखिए ऊपर डिज़ाइन, मैं थोड़ा स्पीड से बता रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा काफ़ी बड़ा ना हो। और ये जो है इनको कहते हैं बीम, लकड़ी के। इस बीम के ऊपर भी जो है ना एक डिज़ाइन है। मैंने समझता कि मैं इंसाफ कर पाऊँगा, लेकिन अभी ये देखिए यहाँ पे कैसा, ये जो किनार पट्टी यानी नोट्स जो होते हैं, रस्सी के नोट्स बनाए, तो वैसी डिज़ाइन जिसको गांठे कहते हैं। सेम चीज़ यहाँ से भी, पंखा बंद करो यहाँ, हाँ ये भी देखो, ये लॉकर, एक कबर्ड, यहाँ ड्रॉवर है। ये इन्होंने बाद में बनाया है, एक टिपॉय और कुछ सामान जिससे रखने के लिए। और साथ में ये सबसे बड़ी चीज़ देखने के लिए और मिलने के लिए वो हमारी चाची है, आयशा इस्माइल नागुट ने। ये देखिए नोट्स जो है जिसको गांठे कहते हैं, रस्सी के जैसी, हाँ वो आपको मैं दिखा रहा हूँ अभी। ये पूरा, हाँ ये वकील ना, ये नीचे नीचे ये वाला, हाँ ये देखिए, ऐसा लगता है कि 2 रस्सी के सिरे आपस में मिले हुए हैं। ये चीज़ें देखो कैसे गांठें बनी हुई है। ओ सर, काय चाललंय? तो पुराने जो अपने घर होते हैं उनमें यही चीज़ें मार्क करने की होती है, देखने की होती है कि उनमें किस तरह से डिज़ाइन और उस वक्त के लोगों का जो आर्किटेक्ट का जो सेंस रहता था और जो डिज़ाइन उनके जहन में रहती थी। उस वक्त कोई कंप्यूटर नहीं थे, लोग हाथों पे, और कोई कंपास ढंग से नहीं थे। उस वक्त भी ये लोग चीज़ें बनाया करते थे। अभी हम लोग चलेंगे अंदर। रियाज भाई जरा दरवाज़ा नोक करें, कौन है अंदर देखें। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी बहू है नूरीन, नूरीन नागुट ने, रियाज की मिसेस है माशाल्लाह। तो आप देखिए ये है ओटे के बाद का अंदर का जिसको हॉल कहते हैं। यहाँ पे ये फैमिली गैदरिंग या फिर प्राइवेसी के हिसाब से जो लेडीज़ घर की होती थी यहाँ बैठा करती थी, आज भी बैठते हैं। तो बाहर देखिए मंडवा, हमारे असलम भाई आ गए हैं। बाहर मंडवा, उसके बाद ओटा, ओटे पे जेंट्स, अंदर लेडीज़। और बाहर कौन बैठा है या कौन मेहमान आया है उसको वो यहाँ से देखेंगे। यहाँ से देखिए, ये बाहर का डोर तक वो नज़र आएगा कि बाहर का नज़ारा जो यहाँ से देखने मिलेगा। देखिए बाहर का मेन डोर जो था वहाँ तक आप देख रहे हैं। इसको दामाद खिड़की कहते हैं। और इसी खिड़की से हम लोग जो है आखिर तक ये नज़ारा मिलेगा। वहाँ तक अगर ओटे से बैठा हुआ आदमी भी अंदर तक देख सकता है। प्राइवेसी भी रहेगी, पर्दा भी रहेगा। और लेडीज़ बाहर बैठे हुए दामाद या फिर अननोन लोग या गेस्ट जिनके सामने पर्दा करना है और जाना नहीं है, इस तरफ ज़रा नूरीन दरवाज़ा खोलो। हाँ, ये इस तरह से उजाला रोशनी। और ये पड़ोसियों के घर भी है, ये किसी और की प्रॉपर्टीज़ हैं। अब नूरीन जो है इस होम टूर में मेरी मदद करेगी। नूरीन और रियाज दोनों आगे रहो तुम लोग, और मेरे सवाल के जवाब आप दोनों देंगे। ये हस्बैंड वाइफ है, ये रियाज मेरा भतीजा है और ये मेरी बहू है।
तो रियाज ये इस तरफ की जो सीढ़ी है ये इंटरनल, हाँ इंटरनल सीढ़ी यहाँ पे ऊपर जाने के लिए, ऊपर बेडरूम वाला सब बने हुए चीज़ें हैं। बेडरूम तो ऊपर जो लेडीज़ रहेगी मस्तूरात, उनके लिए प्राइवेसी के लिहाज से इंटरनल सीढ़ी, और एक्सटर्नल जो मनवे से थी। या इस तरफ क्या है? बेडरूम है। हाँ, इन्होंने थोड़ा सा रिनोवेशन किया है पुरानी चीज़ को ही। ये थोड़ा सा हल्का खोल के दिखा दें, ये बेडरूम है अंदर जी। और ये इसकी सीलिंग जो आप देखिए, जो सीलिंग भी है ये लकड़ी के यानी जो होते हैं उसके तख्ते जो होते हैं उसकी बनी हुई सीलिंग है। ऊपर भी हम जाएंगे, ऊपर का पार्ट अभी आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। हाँ चलिए अभी आगे। इस तरफ ये भी बेडरूम है, ये एक बेडरूम है, स्टोर रूम, बेडरूम है। हाँ, ये आगे किचन है, और ये इधर के वॉशरूम वगैरह इस तरफ है। डेडिकेटेड। हाँ, ये वॉशरूम, टॉयलेट। नूरिन इस तरफ तुम्हारा किचन है, और कुछ तो हंडी रखी हुई है किचन में, चूल्हे पे। हाँ, ये सारी चीज़ देखिए सेटअप। तो ये ग्राउंड फ्लोर का टूर हो गया तकरीबन। इस तरफ वॉशरूम वगैरह है, वॉशिंग मशीन, स्टोर रूम। इस तरफ स्टोर रूम बना है। फिर एक हाँ, अभी ये गांव के हिसाब से इसमें जो है एक तरह से ओपन स्टोर का हो गया, और लकड़ी का जो चूल्हा जिसको गांव में होना कंपलसरी है। कोई चीज़ जो है ना, चावल की रोटी वाला बनानी है या कोई चीज़ ऐसा बेकिंग वाला करना है, तंदूरी आइटम वगैरह, तो ये चूल्हे पे, लकड़ी के चूल्हे पे बना सकते हैं। तो ये हमारा होम टूर हो गया ग्राउंड फ्लोर का। अभी हम चलेंगे ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे। जो न्यू बेडरूम जो है, नया रिनोवेशन में एक हमारे मजीद भाई के लिए बेडरूम। अभी हम लोग चलते हैं ऊपर, और ये इनसे हमारी मिलो है बदमाश से। ये तुम्हारा नाम बताओ, दोनों नाम बताओ पहले, मेरे साथ सीढ़ी चढ़ गई। तुम्हारा नाम क्या है? अली रियाज नागुने। तुम्हारा नाम क्या है? मोहम्मद नाम है। और दोनों बदमाश है ना, क्या अच्छे बच्चे हैं? बोलो अच्छे। अली अच्छे बच्चे हो? हाँ, मुंडी नहीं, हाँ बोलो। हाँ चलो अभी डैडी के साथ ऊपर चलो। हाँ, और ये हमारा, ये भतीजी का बेटा है ना, हमारा नवासा आयश शफी मालवनकर। ये हमारे सब गाइड है, छोटे नन्हे मुन्ने जी। ये देखिए रोशनदान विंडो, यहाँ से भी नज़ारा देखिए कितना खूबसूरत गांव के घर और नज़ारा। हाँ, इधर की लाइट जला है ना। हाँ, ये देखिए लकड़ी की जो है ना, हाँ वुडन फ्लोर है, मजबूत है, पुरानी साग की लकड़ी का। उसके ऊपर रियाज और असलम भाई ने और मजीद भाई ने मिलकर उसकी कारपेट वगैरह डाल दिए। तो ये देखिए जैसे नीचे रूम थे वैसे ही ऊपर है। ओके, तो ये नूरीन और रियाज का बेडरूम, और यहाँ पे बहुत अच्छा कबर्ड बना है। देखिए बहुत ज़बरदस्त कबर्ड, बहुत अच्छा। देखो हमारे रियाज को, ये नए ज़माने के रियाज को पुराने ज़माने का शौक़ है, और उसकी बीवी भी एंटिक है, मतलब सारी एंटिक चीज़ें जमा करती है। ये जोड़ी देखो, एक बार दुआ करो इनके लिए, ये मेरी बहुत प्यारी बहू है। हाँ, ये देख लो। आइए इनके बेडरूम भी देखते हैं। रियाज भाई, ये बेड भी साग का बना हुआ है। हाँ, साग का ही। माशाल्लाह, साग का बना हुआ, और पीछे डिज़ाइन भी बहुत अच्छी है माशाल्लाह। और यहाँ से लुक, इधर पर्दा हटाओ, ये देखो यानी नेचुरल, गांव का बाहर का लुक, आजू बाजू में घर, और उस तरफ शमशेर अली की दरगाह, शमशेर अली रहमतुल्लाह की। ये पहाड़ है, और इस तरफ देखिए जंगल पीछे। और यहाँ से मस्जिद से अजान की आवाज़ आती है, बिल्कुल मस्जिद करीब है। यहाँ की जामा मस्जिद, शमशेर अली नगर विसापुर की जामा मस्जिद। नूरी, इसके ऊपर भी कुछ है? लास्ट फ्लोर है, यहाँ पे लास्ट एक्सेसरीज जो घर की रहती है। हाँ, मेज़नीन फ्लोर। चलो ऊपर ज़रा। ये सब लकड़ी की बनी हुई सीढ़ियाँ हैं। अल्लाह अल्लाह। ये देखिए कोकन की चीज़ें जो होती है, हमेशा लोग बारिश आने से पहले
ये ओनियन वगैरह सब भर के रखते हैं। पुरानी खटिया उधर रखी हुई है और ये जो छत है कवेलू की, और इसमें भी एक जो है ना कांच का एक कवेलू होता है जहाँ से रोशनी आती है। ये पुरानी खटिया, मटके, जो एंसेस्टर का सामान था पुराने, हाँ हाँ, तो वो सब सेव किया तो गया आपने है। सेव रखा है। नए ज़माने की बहू ने पुराने ज़माने के लोगों का सामान भी रखा है, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये इधर देखो, ये सिवाइयाँ बनाने की मशीन मेरे को नहीं पता है। ये देखो, ये स्टूल पे जो सेव बना देते उसकी मशीन यहाँ रखी लगा के, जब जरूरत पड़ेगी साफ करके लेते हैं। Like 85 years old हाँ जी जी, यूटेंसिल्स वगैरह है। अच्छा, पुरानी यूटेंसिल्स भी है। इन्होंने ना जैसे सीढ़ी से नीचे ऊपर आने के बाद भी इस दीवार में भी एक छोटा सा कबर्ड बना है। नूरिन जरा इसको ओपन करके दिखाएं, इसमें क्या रखा है आप लोगों ने? इसमें कोठड़ी है, क्विल्ट जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। हाँ, क्या होते हैं? ट्रेडिशनल क्विल्ट है। हाँ, ट्रेडिशनल क्विट, गोदड़ी। इसकी कोकनी डिजाइन और हाथ से बनाई हुई गोदड़ियाँ आई है। ये शायद नूरिन की मम्मी ने दी होंगी। इस तरह की गोदड़ियाँ जो है यहाँ रखी हुई है। तो ये पेटियाँ जो है खासकर, नाउ लाइक बहुत एक्सपेंसिव है ये। हाँ, ये इसाक की, अभी रियाज भाई ने कहा है कि इनको पॉलिश करेंगे, इसको वार्निश लगाएंगे और उनका ओरिजिनल लुक लेकर आएंगे। तो इस तरह की पेटियाँ इनकी रखी हुई हैं। और ये कपड़े पे बना हुआ है ना शायद? जी जी, कपड़े ये हाथ से बनाया। हाथ से, पुराने ज़माने की, जो पुराना इसलिए कर रहा हूँ कि आजकल की लड़कियों को शौक कम हो गया है, थोड़ा वो खुद ये बनाते रहें। एक कपड़े पर इन्होंने लिखा हुआ है, इसको भी सही यूज़ किया है। हैंड पेंटेड पॉट को इन्होंने यहाँ पे सजा के रखा है। और एक बेहतरीन एंटीक चीज़ बताता हूँ आपको, ये याद आया? एक तरह का मॉडल ले रखा हुआ है, रिपेलिका जिसको कहेंगे, नांगर कोकनी में बोलते हैं, नांगर, हल, जो जैसे नीचे ओटा था उसके ऊपर का ये रूम है। यहाँ भी कुछ चीज़ें रखी हुई है उन्होंने। यहाँ पे भी लाइक पुराना एंसेस्टर का जो सामान था वो सेव अच्छा, किया गया है। यहाँ पे भी ये पुरानी चीज़ें जो रखी हुई है, इस रूम में भी। ये देखिए, इसके ऊपर भी है ना, रोशनदान के ऊपर भी ये लोग डिज़ाइन बनाया करते थे। यहाँ से जैसे हमने कहा था, जो एक्सटर्नल सीढ़ी बताए थे, अभी देखिए यहाँ से ये वीवर्स बालकनी, कोई शादी ब्याह हो या कोई चीज़ हो तो लेडीज़ यहाँ खड़े रह के, इस बालकनी में खड़े रह के सारी चीज़ें देखती थी। और एक्सटर्नल सीढ़ी से अभी रियाज में हम लोग जाएंगे। हेलो, ये एक्सटर्नल सीढ़ी से हम आउट हो रहे, इंटरनल से आए थे और एक्सटर्नल से आउट हुए थे। लाल, ये देखिए इस तरफ से, ऐसे इस तरफ से देखिए, ऐसे ये सीढ़ी है। और यहाँ से हम लोग ऊपर से नीचे आए हैं, अब ये नीचे, और फिर ये सामने, ये देखिए कितना बेहतरीन लुक लग रहा है यहाँ से, वन ऑफ द बेस्ट लुक। देखिए ऐसा लग रहा है कि किसी हवेली में बैठे हुए नवाब लोग हैं, नवाब असलम खान साहब लखनवी और नवाब रियाज साहब। अस्सलाम वालेकुम। अभी मैंने आपको होम टूर तो कराया और थोड़ा सा डिटेल बना कर आपको बता दूं इन्फॉर्मेशन, किसने बनाया, कौन लोग रह रहे हैं, जैसे मैंने शुरू में कहा। तो ये घर जो है 1938 और इस्लामिक जो ईयर है 1357 हिजरी, जैसे मैंने दीवार पे बताया, और इस पत्थर पे भी है, तो लिखी भी डेट है, उसका ईयर है। शेख अली मालवनकर साहब, इन्होंने घर बनाया और उनके और एक भाई थे, उनका नाम था बाला अमीन मालवनकर। ये घर बनवाया शेख अली अमीन मालवनकर साहब। उनके और एक दूसरे भाई थे बाला अमीन मालवनकर। क्योंकि ये साउथ अफ्रीका में थे और आज भी उनकी जनरेशन साउथ अफ्रीका में है, लेकिन उनके रूट्स, उनका बर्थ प्लेस शमशेर अली नगर मिसापुर था, जहाँ प्रॉपर्टी है, उनके मकान है जो आप देख रहे हैं। तो ये घर जो है उनका बनाया हुआ 1938 का। उनके भाई बाला अमीन मालवनकर, बाला अमीन मालवनकर साहब की बेटी थी फातिमा बाला मालवनकर, इसी घर से जिनकी पैदाइश हुई। और फातिमा बाला मालवनकर, इनकी शादी हुई
इसाक खलफे साहब, इसी गांव के, उनका ऊपर इस साइड में घर है, इसी मोहल्ले में है घर। तो फातिमा इसाक खलफे साहबा, उनकी बेटी आयशा इसाक खलफे, और उनकी शादी हुई मेरे चाचा से, मेरे बड़े चाचा जिनका 1972 में इंतकाल हो गया। उनका नाम था इस्माइल खोतू नागुटने। तो आयशा चाची इस्माइल चाचा की वाइफ, और इनका जो ये बर्थ प्लेस, ये जो घर है, इसी में उनका जन्म हुआ। 1985 में चाची जांगे छोड़ के, जो हमारे गांव बाजू में जांगे, उसको छोड़ के अपने बच्चों के साथ, इनकी शादी हुई थी, उनका इंट्रोडक्शन अभी मैं दूंगा, इस घर में शिफ्ट हुई। क्योंकि ये घर बनने के बाद भी बरसों तक, मैनी डिकेड्स तक ये घर बंद था, और चूँकि ये उनका ननिहाल था और यहाँ के लोग अफ्रीका में रह रहे थे, तो उनका ये हक के साथ ये बर्थ प्लेस, उनका ननिहाल, उनको दे दिया गया। तो चाची अपने दो बेटे असलम इस्माइल नागुटने, इनके छोटे भाई हैं अब्दुल मजीद इस्माइल नागुटने, वो अभी दुबई में हैं, और दो बहनें हमारी हबीबा अहमद नागुटने और सईदा बशीर नागुटने, वो हस्बैंड के नाम के साथ होता था। तो दो भाई दो बहनें यहाँ हैं, और तब से 85 से ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं। अब इनका हक ये नानी के हिसाब से, हमारी चाची के लिए एक शेर अर्ज है मिर्ज़ा जवां बख्त जहांदार का। इसमें गिल, जो उर्दू में कहा जाता है, गिल का मतलब होता है मिट्टी। तो आप अब समझ सकते हैं, आखिर गिल अपनी सरफ़े दरे महकदा हुई, पहुंची वहीं पे खाक जहाँ का खमीर था, जहाँ की खमीर था, जहाँ की मिट्टी थी, जहाँ का उनका बर्थ था, जहाँ का खून था, वो आखिर यहीं पहुंची, और अपने बच्चों, पोतों, नवासों के साथ में यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह आबाद हैं। तो अभी मैं आपको, मेरे साथ में बैठे हुए हैं, इनका इंट्रोडक्शन देता हूँ। सबसे पहले मेरी चाची आयशा इस्माइल नागुटने, ये फर्स्ट जनरेशन अभी आप समझ लीजिए। उनके बड़े बेटे असलम इस्माइल नागुटने, ये सेकंड जनरेशन हुई। थर्ड जनरेशन में रियाज असलम नागुटने, और ये है अपने कंस्ट्रक्शन की फील्ड में, दापुली वगैरह में इनका बिजनेस है, चिपलून में भी है। स्क्रीन पे आपको इनका कॉन्टैक्ट नंबर और बिल्डिंग का फोटो देखने मिलेगा। अच्छी प्रॉपर्टी, ईमानदार और रिजनेबल रेट्स के लिए इनके साथ जरूर कांटेक्ट करें। तो ये थर्ड जनरेशन हुई, और रियाज की ये फोर्थ जनरेशन है, ये अली, और वो दूसरा बेटा है मोहम्मद। तो ये 4 जनरेशन यहाँ बैठी हुई है। और रियाज की वाइफ का आपका इंट्रोडक्शन आपको दिया मैंने वीडियो में ही, हमारी बहू है नूरीन, शी इज ऑल्सो बीकॉम। यहाँ कुछ लोग यहाँ पे मिसिंग आपको दिखाई दे अंदर है, जैसे हमारे असलम भाई की मिसेस बेगम असलम नागुटने, और हमारे कजिन भाई अब्दुल मजीद नागुटने की वाइफ शमीम नागुटने। अगर स्क्रीन पे यहाँ वीडियो पे आना नहीं चाहते उनको मैंने ले लिया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और वंस अगेन चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें, बार बार करने की जरूरत नहीं। थैंक यू।